नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती 2022 प्री एग्जाम 20 से 26 मई तक चलने वाले हैं। तो आज 2 मई का दिन है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम 15 दिनों में आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि प्री एग्जाम का रिजल्ट है, रोल नंबर आपको लिस्ट के अंदर देखने को मिले। 15 दिन का टाइम है, कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी इस एग्जाम को पास कर जाए। इस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए, कितने कितने घंटे कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, कितने ऑब्जेक्टिव लगाने चाहिए, कितने घंटे आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ कितने घंटे पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ को पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ को छोड़ना चाहिए, डिटेल में अपन बात करने वाले। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट की है, तो वो भी बच्चे चाहते कि प्री एग्जाम को कम से कम हम क्वालिफाई कर दें, मेन एग्जाम के अंदर हम अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। तो डिटेल में अपन बात करने वाले। वीडियो अच्छा लगे तो भाई को सपोर्ट करने के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर कर प्रेस करना। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से है, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको डाउनलोड जरूर करना। वहां पे हमने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवा के रखा है, जैसे कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमने दे रखी है, व्याख्या सहित मिक्स टेस्ट सीरीज नए वाले पैटर्न पे आधारित 100 नंबर वाली हमने प्रोवाइड करके रखी है। उसके अंदर आपको 20 टेस्ट मिल रहे हैं और हैंड रिटन नोट्स मैंने खुद के प्रोवाइड करके रखे हैं। बहुत ही गजब का बच्चों का रिस्पॉन्स रहा है। ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। हर संडे को बिल्कुल फ्री में एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का भी आप फायदा जरूर उठाना। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं। देखिए, 2 टाइप के बच्चे चैनल पे है। एक तो वो बच्चे जिन्होंने राजस्थान जीके और थ्योरी कम से कम एक बार पढ़ रखी है, उनके लिए अलग से स्ट्रेटजी रहेगी 15 दिनों की। एक वो बच्चे जिन्होंने एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होने के बाद में, डेट घोषित होने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट किया, तो उनके लिए अलग से प्लान रहेगा। दोनों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना। आज तक जितने भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती के मैंने वीडियो दिया ना, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वीडियो है, क्योंकि लास्ट 15 दिनों के अंदर अगर जिस बच्चे ने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, किसी न किसी वजह से छोड़ दी बीच में, और अच्छे मार्गदर्शन के साथ में पढ़ाई नहीं कर रही, पहले 6 महीने से तैयारी कर रहा है, वो भी हीरो से जीरो बन सकता है। जिन बच्चों ने 15-20 दिन ढंग से पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्गदर्शन के साथ में अच्छा हार्ड वर्क कर लिया, और मतलब क्या है कि स्मार्ट स्टडी वाले तरीके से कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ करनी है, तो वो जीरो से हीरो भी बन सकता है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि भी आपको कौन कौन सी चीज़ें वो सिलेबस में से 15 दिनों के अंदर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर आपका देखिए, सबसे पहले टेक्निकल, पहली चीज़ टेक्निकल है। उसके बाद में आपका राजस्थान जीके है। उसके बाद में तीसरी चीज़ है करंट अफेयर। यही 3 चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में कोई भी चीज़ें मैथ वाली, साइंस वाली, इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके, कुछ भी हाथ नहीं लगाने। अपने को वो चीज़ें पढ़नी है 15 दिनों के अंदर जहाँ से अपने को आउटपुट मिले। मैथ और साइंस वाले पोर्शन की बात करें तो 10 नंबर का पोर्शन है, लेकिन साइंस की अपन बात करें तो 5 नंबर की साइंस आएगी। केवल 5 नंबर की साइंस है। वहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। अपन कौन सी चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी आएगी, वहाँ पे अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना। चीज़ें वो पढ़नी है जहाँ पे अपने को आउटपुट ज़्यादा मिले। 3 चीज़ें यहाँ पे अपने को पढ़नी है। देखिए, करंट अफेयर आपका राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, उसके अंदर करंट अफेयर का नाम है। इंडिया और वर्ल्ड जीके वाला 5 नंबर का पोर्शन है, उसके अंदर भी करंट अफेयर का नाम दे रखा है। तो मेरे हिसाब से कम 3 से 5 नंबर आपको राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड जीके मतलब क्या कि करंट अफेयर में से देखने को मिल जाएगी। 3 से 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद में बात आती है, बच्चे काफी सारे पूछते हैं कि सर कितने महीने का करंट अफेयर हम तैयार करें। तो मैं आपको बताऊं भी, अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि भी एक भी नंबर नहीं कटे किसी भी एग्जाम के अंदर, मतलब क्या है कि 12 महीने का करंट अफेयर होता है, उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा भी टेक्निकल हेल्पर भर्ती है, ज्यादा अच्छा लेवल भी नहीं है, 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आप तैयार कर लेना। कब से आपको तैयार करना है, पीछे आप मार्च से चलना है। अप्रैल का आपको करंट अफेयर नहीं करना है। अब मार्च है, फरवरी है, जनवरी है, दिसंबर है, नवंबर, अक्टूबर है, इस हिसाब से चलना है। 7 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करना। ये उन बच्चों के लिए जिनकी थ्योरी ठीक ठाक है ना, पहले से उन्होंने पढ़ रखी है, और जो बच्चे कमजोर है, एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होने के बाद पढ़ाई जिन बच्चों ने स्टार्ट कर रखी है, उनको केवल 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ना है, उसके पीछे नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीजें आती है। उसके बाद में बात आती है भी टेक्निकल वाली और राजस्थान जीके वाली। पहले अपन उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने थ्योरी और टेक्निकल है, वो कम से कम मतलब राजस्थान जीके और टेक्निकल है, इनकी थ्योरी कम से कम एक बार पढ़ रखी है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको क्या करना है भी, सुबह मॉर्निंग के अंदर आपको 6 बजे उठ जाना है। पहला काम तो ये करना, थोड़ा सा आपके लिए हार्ड है, लेकिन 15 दिनों का टाइम है, करना भी आपको इसी के अंदर है। बाद में कोई मतलब ही नहीं है। बाद में 4 बजे उठोगे फिर भी उसका कोई मतलब नहीं है। आपके पास में 15 दिन का टाइम है। मॉर्निंग के अंदर 6 बजे उठ जाना। 6 बजे से लेकर के दोपहर में 12 बजे तक का जो टाइम है, इसके अंदर आपको टाइम मिलता है 6 घंटे का। 6 घंटे का जो आपको टाइम मिलता है, इसमें से आपको 4 घंटे ही केवल आउटपुट के रूप में निकालने। कोई दिक्कत नहीं है, 6 घंटे में से 4 घंटे आप निकाल सकते हो। इन 4 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इनके अंदर आपको पढ़ना है थ्योरी वाला पोर्शन। थ्योरी वाला यानी कि राजस्थान जीके और टेक्निकल की जो थ्योरी है, 4 घंटे आपको इसकी पढ़ाई कर लेनी है।
उसके बाद दोपहर 12 बजे के बाद में रात्रि को 11 बजे तक का जो टाइम होता है ना, 11 PM तक का जो टाइम होता है, इसके अंदर आपको 11 घंटे का टाइम मिलता है। इसमें से आपको निकालना है 6 घंटे का टाइम। भाई 11 घंटे में से 6 घंटे निकालना भी कोई टफ नहीं है, और यह तरीका अपनाओगे तो एग्जाम आपका 100% क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तरीके से अपने को चलना है। ये जो 6 घंटे का टाइम है, इसके अंदर आपको क्या करना है, MCQ लगाने हैं, ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं। इसके अंदर आपको मिक्स टेस्ट सीरीज है 100 नंबर वाली, वो भी लगानी है, और टेक्निकल के टॉपिक वाइज टेस्ट है वो भी आपको लगाने हैं। भूलना मत, दोनों चीजें आपको करनी है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगी, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको कितना करना है, जी जान लगा देना, इतना होना चाहिए ऑब्जेक्टिव पर्सन की पर्सन रिपीट होने लग जाए। जो भी पर्सन आप देखो तो आपको ये लगे कि इसका तो ऑब्जेक्टिव मैंने कर रखा है, इस पर्सन को मैंने देख रखा है, तो उसके लिए आपको कम से कम 5000 ऑब्जेक्टिव 15 दिन के अंदर लगाने हैं। कम से कम 5000। अगर कोई बच्चा ये जो टाइम है 6 घंटे, इससे और ज्यादा निकालना है तो 8000 ऑब्जेक्टिव पर्सन तक आप लगा लेना। 5000 ऑब्जेक्टिव पर्सन को भी अगर आप टच कर जाओगे तो आपके एग्जाम के अंदर जो 50% आएंगे ना, उसमें से 30 से 35% ऐसे होंगे जो आपने इन्हीं 5000 पर्सनों के अंदर देख रखे होंगे, यानी कि रिपीट आपको मिलेंगे। बाकी कुछ पर्सन थ्योरी में से आएंगे तो 40+ आप आराम से स्कोर पर कर पाओगे। 5 से 8000 ऑब्जेक्टिव पर्सन अगर कोई बच्चा कर लेता है, थ्योरी को अच्छे से रिवीजन कर लेता है, तो प्री एग्जाम तो पास करेगा ही करेगा, अच्छे नंबर से करेगा, मेन एग्जाम के अंदर भी काफ़ी अच्छा स्कोर करेगा, मेन एग्जाम को भी क्वालिफाई करेगा, उसके अंदर भी उसको हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको करनी है। रिवीजन आपको 15 दिन का टाइम में करना पड़ेगा। डेली 4 घंटे थ्योरी पढ़ेगा तो आपका पता ही नहीं लगेगा अभी आपकी थ्योरी है, उसका रिवीजन भी हो जाएगा, सारा कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, आप पे क्या कि बर्डन भी नहीं आएगा। चीज़ें जब मतलब क्या कि लास्ट के 5-4 दिन के अंदर पढ़ते हैं ना, पहले अपने क्या है कि समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, लास्ट में 5-4 दिन का टाइम मिलता है, उस दिन देखते हैं कि हमारी ये भी चीज़ बाकी पड़ी है, ये भी चीज़ बाकी पड़ रही है। उस टाइम क्या होता है कि जो चीज़ें पढ़ रखी होती है वो भी भूल जाते हैं, क्योंकि मतलब क्या है कि दिमाग का संतुलन खराब हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। मैंने आपको क्या है कि देखिए 4 घंटा और 6 घंटा 10 घंटे का टाइम आपको बताया। करंट अफेयर वाला जो टाइम है, इसके अंदर रात्रि को 1 से लेकर के 1.5 घंटे का आप टाइम दे देना। 7-8 महीने के जो करंट अफेयर है उसको आप आराम से कर पाओगे। क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी, कहीं पर जाने के पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको 11 घंटे का टाइम बताया 24 घंटे में से, बाकी आप और ज़्यादा मेहनत करोगे और अच्छा स्कोर करोगे। उसके बाद में बात आती है अभी ये जो बच्चे जिन्होंने क्या कि एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर होने के बाद में पढ़ाई स्टार्ट किया, उन बच्चों की बात आती है। तो करंट अफेयर तो भी आपको कम से कम 6 महीने का पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 से 5 नंबर का वेटेज है। तो यहाँ से आप क्रोनोलॉजी पढ़ लेना, 3 से आप 6 महीने की क्रोनोलॉजी पढ़ लेना। यहाँ पे जो आपका शेड्यूल है थोड़ा सा क्या कि घंटों के अंदर थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपने थ्योरी पहले पढ़ नहीं रखी है। थ्योरी जब तक आप नहीं पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पर्सन आपको याद नहीं होंगे। आज पढ़ोगे, 2 दिन बाद में भूल जाओगे। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है थ्योरी वाले पोर्शन पे, और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन भी लगाने हैं। वो किस हिसाब से करना है उसके बारे में बात करने हैं। मॉर्निंग के अंदर 6 बजे आप भी उठ जाना, 6 बजे उठ जाना। उसके बाद में 6 घंटे का आपको आउटपुट निकालना है आपको थ्योरी के लिए ना। कि जब तक आप ये 6 घंटे नहीं निकाल पाओगे ना, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन पे जाना ही नहीं है। 6 घंटे आप मॉर्निंग के अंदर 6 बजे लग जाना। जब भी आपके 6 घंटे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आ जाना भी MCQ वाले पर्सनों पे। MCQ पर्सन आपको लगाने 4 घंटे तक। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग की जो 7-8 दिन है ना, वहाँ पे आपको केवल और केवल टॉपिक वाइज जो है ना, टॉपिक वाइज जो MCQ है वही आपको लगानी है। भी मतलब क्या कि पहले आपने थ्योरी तैयार नहीं कर रखी, स्टार्टिंग के मतलब क्या कि दिन है उसके अंदर पढ़ तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल रहे हो, लेकिन मिक्स टेस्ट के अंदर जनरेटर के पर्सन आ रहे हैं, ट्रांसफार्मर के पर्सन आ रहे हैं, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। आज आप तुक्के से सही कर दोगे तो एग्जाम के अंदर वो नहीं आएंगे तो कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में 7-8 दिन तक तो क्या है कि आपको जो आपकी मान लीजिए कि आप मॉर्निंग के अंदर ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हो, जनरेटर पढ़ रहे हो, या फिर जो भी मतलब क्या है कि जैसे ही आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट की, तो पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के ही ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो टॉपिक वाइज लगाने हैं। थ्योरी वाली पोर्शन की बात आती है भी थ्योरी कहाँ से पढ़ें। तो देखिए एक चीज़ है कि जिन बच्चों के पास में कोई गाइड है, जिन्होंने मतलब क्या कि थ्योरी बहुत पढ़ रखी है, वो तो क्या कि उस थ्योरी वाली बुक से पढ़ लेना। नई बुक मार्केट से मत लेके आना, नई बुक अभी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुक के अंदर वो चीज़ें दे रखी होती है जो आपकी लाइफ के अंदर काम आएगी, आपकी IIT के एग्जाम में काम आएगी, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आए, सब में जो काम आती है ना वो चीज़ें दे रखी होती है। अपने को केवल और केवल मतलब है इस एग्जाम के अंदर अपनों को पास होना है, वो चीज़ें चाहिए। तो आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट के अगर आपको नोट्स मिलते हैं ना, तो उन नोट्स से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि कोई बच्चा जयपुर से या जोधपुर से, तो किसी मतलब कि अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स बनाए हुए मिले तो वो आप ले सकते हो। और जिन बच्चों ने हमारे नोट्स तैयार करके रखे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हैंड रिटन नोट्स ले रखे, तो उन बच्चों को कहीं पर भी मतलब कि कोई भी थ्योरी की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से उनको नोट्स वगैरह कहीं से भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन नोट्स के अंदर मैंने वो चीज़ें दे रखी है जो कि आपको किसी एक बुक के अंदर नहीं, 2 से 3 बुक के अंदर जो अच्छा कंटेंट है ना, वो कंटेंट हमने उसके अंदर मिक्स करके रखा है। तो वो बच्चे जिन्होंने हमारे नोट्स लेके रखे हैं, तो उनको केवल नोट्स से ही स्टडी करनी है, और उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट पे आ जाना है। और जिन बच्चों को हमारे नोट्स चाहिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। लगभग आपको 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाएंगे, बाई पोस्ट भेजेंगे, स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल भेजेंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, टॉपिक वाइज कंप्लीट हमने टेक्निकल का कंटेंट दे रखा है। लगभग 280 पेज है, 15-20 दिनों के अंदर आप तैयार भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, रिवीजन भी कर लोगे, आउटपुट भी आपको अच्छा मिलेगा, बुक से ज़्यादा अच्छा आउटपुट नोट से आपको मिलेगा, ठीक है। जब आपको 7-8 दिन हो जाते, ये टाइम आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आ जाना है आपको मिक्स टेस्ट पे, है ना। मिक्स टेस्ट पे आपको आ जाना है 4 घंटे का डेली का टाइम। अगर आप टेस्ट को दोगे तो मेरे हिसाब से आप 3000 से लेकर के 4000 ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो इसके अंदर आप लगा पाओगे। भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैंने आपको देखिए 1-1.5 घंटे करंट अफेयर पढ़ना है, 6 घंटे थ्योरी पढ़नी है, 4 घंटे ये पढ़ना है, तो 12 घंटे से भी कम टाइम हो रहा है। टाइम आपके पास में 24 घंटे का होता है, तो जी जान लगा करके कोशिश करना भी 15 घंटे का टाइम आप निकाल सको। भी थ्योरी आपको 6 घंटे पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, इससे कम पढ़ोगे तो थ्योरी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद नहीं होंगे। तो 6 घंटे तक तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, 4 घंटे कम से कम ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं। ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग के अंदर 7-8 दिन तक आपको वही पढ़ने हैं जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसी का आपको टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं। और ऑब्जेक्टिव पर्सन जो टॉपिक वाइज है, हमने भी क्या है कि कंप्लीट जो आपका टेक्निकल सिलेबस है उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन हमने टॉपिक वाइज दे रखे हैं। 70 से ज़्यादा टेस्ट हमने अभी मोबाइल एप्लीकेशन पे लगा के रखे, कंटिन्यू उसके अंदर टेस्ट डाल रहे हैं। तो वो टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, अदरवाइज आप किसी की भी ले लेना। हमारी टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि हमने सभी प्रश्नों की व्याख्या भी साथ में दे रखी है, तो कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर होंगे। मिक्स टेस्ट सीरीज ये भी हमने प्रोवाइड करके रखी है, जिसके अंदर आपको 10 आपको 100 नंबर वाला जो पैटर्न है उस पर आधारित टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद 10 टेस्ट है जिसके अंदर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो ये चीजें टोटल आपको इसके अंदर भी 20 टेस्ट मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी स्टडी करना, ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो 3 से लेकर के 4000 ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने, 11-12 घंटे की आपको स्टडी डेली का आपको करना है। ये चीजें आप कर लेना, मैं दावे के साथ में कहता हूं कि आप एग्जाम को पास कर पाओगे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमने तैयारी नहीं कर रखी, हमारे को डर लग रहा है। डर वर को छोड़िए, ये चीजें आप तैयार करके जाना, एग्जाम आप 100% क्वालिफाई करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे, मैं दावे के साथ में आपको कहता हूं। क्योंकि प्री एग्जाम के अंदर ज्यादा कंपटीशन नहीं है, 1,70,000 फॉर्म भरेंगे, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूं, 15 गुणे बच्चों को ये पास करने वाले हैं। तो लगभग क्या कि ये मतलब क्या कि 15,000-16,000 बच्चों को पास करेंगे, तो पर सीट पे आपका क्या कि 10 से 12 बच्चों का कंपटीशन अभी फॉर्म भरे गए उस हिसाब से है। लेकिन क्या कि इसके अंदर भी काफी सारे ऐसे बच्चे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है क्या। सर 2 एग्जाम होने वाले हैं क्या इस बार, सर इस बार ऑनलाइन टेस्ट होगा ऑफलाइन टेस्ट होगा, मतलब क्या कि इतने मतलब कमजोर बच्चे भी 1,70,000 के अंदर है। तो इतनी भी आप मेहनत कर लोगे ना 15 दिन तक, तो उन बच्चों को भी आप पीछे छोड़ दोगे। ये 10-12 बच्चे एक सीट पे है, एग्जाम देने के अंदर क्या कि डर के मारे काफी बच्चे तो जाएंगे नहीं, काफी बच्चे अलग अलग रीजन से जाएंगे नहीं, तो एक सीट पे 7 से 8 बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा। ये तैयारी कर लेना। इस हिसाब से मैं दावे के साथ में कहता हूं कि प्री एग्जाम के अंदर रिजल्ट आएगा तो आपको रोल नंबर देखने को मिलेगा। अच्छी स्टडी करोगे, जिन बच्चों ने थ्योरी एक बार पढ़ ली है, राजस्थान जीके पढ़ लिया है, 5000 कम से कम ऑब्जेक्टिव पर्सन लगा लेगा, प्री एग्जाम के अंदर अच्छा मतलब स्कोर करेगा, मेन एग्जाम के अंदर भी उसको काफी बेनिफिट मिलेगा और उसके चांसेस पूरे रहेंगे मेन एग्जाम को क्वालिफाई करने की। जो बच्चे कमजोर है, जिन्होंने थ्योरी एक बार नहीं करने की, इस हिसाब से आप तैयारी करना, प्री एग्जाम आपका पास हो जाएगा। मेन एग्जाम के अंदर 2-3 महीने का आपको टाइम मिलेगा, कड़ी मेहनत कर लेना, आपका भविष्य बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिलेगी, डाउनलोड जरूर करना। बहुत सारी चीज़ें हमने उसके अंदर प्रोवाइड करके रखी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।